माँ अपनी 6 साल की बेटी को अपनी स्कूटी से स्कूल लेने जाती है, लेकिन वो वापस घर लौटकर कभी नहीं आती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए उस शहर की आधे से अधिक पुलिस को इस जांच में लगा दिया गया, जिसमें से डीआईजी, एसपी, दारोगा सभी लोगों की कई टीमें बनाई गई थी, लेकिन वो केस सॉल्व हुआ भी और नहीं भी हुआ। तो आइए इस घटना को हम लोग जाने। इससे पहले चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगस्त 2015 दोपहर के 1 बज रहे थे। 6 साल की यशस्वी रैना बस स्टैंड पे अकेली खड़ी थी। उनकी पड़ोसी जया, जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने गई थी, वो उसे अकेला देखती है और अपने साथ ले जाती है और उसके घर पे छोड़ देती है। घर में दादी देखती है कि बच्ची आज अकेली आई है, तो उनको लगता है कि उसकी माँ जो है कविता रैना किसी काम से गई होगी, इस वजह से लेट होगा। कुछ समय बीतता है और पति संजय रैना, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर थे, अब वो खाने के लिए दोपहर में आते हैं। देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है आई नहीं, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। कुछ समय बीतता है, वो रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन करना चालू करते हैं कि क्या कविता रैना आपके यहाँ पे गई है। सभी का जवाब आता है ना। उनकी बेचैनी और बढ़ने लगती है और शाम का वक्त हो जाता है और उनकी बेचैनी डर में तब्दील होने लगती है। और भाई क्यों ना हो, अगर ये चीज आपके साथ भी होगी तो आपको भी एक बार ये डर जरूर लगेगा। उसके बाद जो संजय रैना है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पहले तो पुलिस भी कैजुअल लेती है, वो कहती है कि कहीं गए होंगी काम से, वो वापस आ जाएंगी। दूसरा दिन हो जाता है, तब तक जो संजय रैना है अपनी वाइफ का तस्वीर का एक पोस्टर बनाते हैं और 25,000 का इनाम घोषणा करते हैं। उसमें अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ एड्रेस वगैरह देते हैं कि जिनको भी अगर पता चले तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। अब दूसरे दिन बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस अब थोड़ी सी एक्शन में आई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वो भी तलाश कर रही थी, तभी उन्हें पता चलता है कि एक चौराहे के पास एक महिला की जो है कि जली हुई लाश मिलती है। संजय रैना को बुलाया जाता है, इसकी जानकारी दी जाती है हॉस्पिटल में। वो डरते सहमते जाते हैं हॉस्पिटल में, उस बॉडी की शिनाख्त करते हैं तो हाथ में एक टैटू बना हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, तो वो कंफर्म कर देते हैं कि ये मेरी पत्नी है। लेकिन जब उनको उस महिला से पास से जो सामान बरामद हुआ था वो दिखाया जाता है तो परिवार वाले और संजय रैना भी दंग रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मेरी पत्नी का सामान नहीं है। फिर वो परिवार वालों को और संजय रैना को जान में जान आता है कि चलो अभी एक अच्छी बात है कि ये कविता रैना की लाश नहीं है। उनका डर खत्म होता है। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त का दिन आता है, वहां पे एक चौराहा है, इमली चौराहा, वहां पुलिया के नीचे एक गटर था, वहां पे 2 बोरे थे और 2 बोरे में से बहुत स्मेल आ रही थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस तुरंत पहुंचती है जगह पे, फोरेंसिक की टीम पहुंचती है, दोनों बोरों को खोला जाता है जिससे काफी स्मेल आ रही थी। तो उसमें एक महिला की 6 टुकड़ों में लाश मिली थी। अब उस बॉडी को पुलिस एमआई हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पे संजय रैना के परिवार को और संजय रैना को बुलाया जाता है। डॉक्टर सारे पार्ट को जोड़ते हैं। संजय रैना कंफर्म करते हैं कि हाँ ये उनकी पत्नी है, क्योंकि शरीर का पार्ट कटा था और जलाया नहीं गया था चेहरा वगैरह। अब जब कविता रैना की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो उनकी जो शव को रोड पे रख के प्रदर्शन किया गया ताकि कविता रैना को इंसाफ मिल सके। लोगों ने काफी नारा लगाया, काफी रोड पे हल्ला हुआ, तो ये केस थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया। पुलिस भी अब एक्शन में आई कि इस केस को सॉल्व करना है। तो ये कहानी को ज्यादा हम लपेटेंगे नहीं, ये कहानी तो एक्चुअली है बहुत लंबा ही, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके में ही हम बता रहे ताकि आप इस क्राइम से सतर्क हो और समझ जाए, ताकि आपकी जिंदगी में ऐसी घटना ना हो। तो अब ये बात जो है कि पूरा दूसरे दिन न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में, टीवी में दिखाया जाता है, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है। पुलिस का सबसे पहला शक जो है कि संजय रैना और उनकी मां पे जाता है। पुलिस उनको 24 घंटे पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। और जांच से संजय रैना और उनकी मां इतनी परेशान हो गई कि संजय रैना डीआईजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग असली कातिल को तो पकड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं। इंदौर में हलचल मच चुका था, कभी पूरा इंदौर आधा बढ़ गया था। कोई कह रहा था कि संजय रैना और उसकी मां ही कातिल है, कोई कह रहा था कि नहीं है। तो अब जब संजय रैना डीआईजी के पास जाके ये कंप्लेन करते हैं तो पुलिस को भी लगता है कि शायद वो लोग गलती कर रहे हैं और फिर वो लोग अपनी जांच को है कि एक नए एंगल से, एक नए सिलसिले से तैयार करते हैं, जांच की तैयारी करते हैं। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिलता है, कुछ भी सबूत नहीं मिलता है कि इस मर्डर को किसने करा, क्यों करा, किस जगह पे करा। पुलिस पे प्रेशर बढ़ते जाता है
इंदौर की जनता में गुस्सा उबाल आते जाता है। इस केस में यह भी कहा जाता है कि इंदौर की आधी से अधिक पुलिस को लगा दिया गया था 4 टीमें बना के, और कहा गया था कि अनऑफिशियली कहा गया था कि जब तक कोई इससे बड़ा केस नहीं होता इस केस को आपको सोल्व करना है, पूरी ताकत झोंक देना है। पुलिस सलेंगर से जांच कर रही थी कि कविता कहां आती थी, कहां जाती थी, किससे बात करती थी। कॉल डिटेल चेक करा गया लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला। 10 सालों का डेटा निकाला गया जिसमें कविता 10 सालों में कितने लोगों से मिली थी। 177 लोग, जिसमें दूध वाला, सब्जी वाला, स्कूल टीचर और कुछ रिश्तेदार थे। सब पे बारीकी से जांच की गई, सबके पीछे स्पाहे लगाए गए लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला गया। 24 अगस्त को जब कविता रैना गायब हुई थी तो वो जो दीनबंधु नगर था इंदौर का, वहां के रेडियस से तकरीबन 10 किलोमीटर का रेंज का 5 लाख कॉल डिटेल को छाना गया था। 5 लाख उस दिन कॉल हुआ था। 5 लाख कॉल में से छाटते छाटते कुछ नंबर आए थे 700-800, फिर 700-800 उस नंबर को भी जांच करते करते पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस वहां से साइड हो जाती है। मतलब साइड हो जाने का मतलब है कि पुलिस को कुछ वहां से कुल्लू नहीं मिलता है। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और पुलिस को जांच में एक बात पता चलता है कि कविता रैना अपनी साड़ी की एक काम कराने के लिए, बुटीक का काम कराने के लिए वहां पे एक बुटीक का शॉप था। उस ऑनर का नाम था महेश बैरागी। पुलिस को ये क्लू मिलता है, पुलिस वहां पे जाती है। सामने में एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था, वहां पे सीसीटीवी कैमरा निकलता है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा को निकालती है तो उसमें जो ऑनर था महेश बैरागी उस दिन 24 तारीख को दिखता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप की दुकान पे आ रहा है। तो पुलिस जब पूछताछ करती है उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले से तो वो दुकानदार बताता है कि महेश बैरागी उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगने आया था। तो सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ महेश बैरागी दिख रहा था, कविता नहीं दिख रही थी। तो पुलिस को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ महेश बैरागी पे। फिर पुलिस को और एक क्लू मिलता है कि जिस दिन कविता रैना गायब हुई थी उससे कुछ दिन पहले महेश बैरागी ने एक साड़ी की दुकान खोली थी, लेकिन कविता रैना के गायब होने के बाद उस दुकान को महेश बैरागी ने बंद कर दिया था। अब जांच पड़ताल हो ही रही थी, तब तक कविता की जो एक्टिवा स्कूटी थी जो गायब हुई थी वो मिल जाती है। अब पुलिस को लगता है कि चलो एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी मिली है। और ये जो स्कूटी थी वहां पे एक नौलखा बस स्टैंड है, वहां पे मिल जाती है। पुलिस वहां पे जाती है और जो पार्किंग का लड़का है उससे पूछता था कि ये स्कूटी किसने लगाई है। मतलब पुलिस तो अपनी हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। तो उन्होंने महेश बैरागी पे डाउट था तो महेश बैरागी का फोटो उसे दिखाया जाता है तो वो तुरंत पहचान लेता है, बोलता है कि हाँ यही तो था सर, साहब यही तो था, यही आदमी ने स्कूटी निकाल के मतलब लगा के गया था पार्किंग में। पुलिस का भी एक बार माथा ठनकता है कि ये चेहरा तुम्हें आखिर याद क्यों है, इतने हजारों लोग आते हैं, यही चेहरा क्यों याद है। तो बताता है कि महेश से और उसका कुछ भगदड़ हुआ था क्योंकि उसने बोला था कि स्कूटी का चाबी जो है कि तुम दे के जाओ या हैंडल को लॉक मत करो क्योंकि गाड़ी यहाँ बहुत आती है तो पार्किंग में इधर उधर करने में दिक्कत होती है। तो वो चाबी नहीं दिया था जिसको लेके दोनों में बहस हो गई थी। अब पुलिस महेश बैरागी को अपने कस्टडी में ले लेती है और काफी समय तक, काफी दिनों तक पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिलता, कोई भी क्लू नहीं मिलता है। मतलब कोई क्लू का मतलब कि उसने मर्डर कहाँ पे करा है, तो मर्डर वाली जगह पे कोई तो सबूत मिलना चाहिए था ना, चाकू मिलना चाहिए था, ब्लड का सैंपल मिलना चाहिए था, तो ये सब नहीं मिलता है। तो मजबूरन पुलिस को जो है कि महेश बैरागी को छोड़ना पड़ता है और उसके पीछे एक स्पाई लगा दिया जाता है, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखा जाता है कि महेश बैरागी करता क्या है, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इधर पुलिस अपनी छानबीन में ये भी पता कर लेती है कि पहले महेश बैरागी का जो है कि सीडी का काम था जो नहीं चला तो उसने काफी समय पहले बंद कर दिया था। पुलिस उसके बाद दबाव बढ़ते ही जाता है पुलिस पे। तो एक दिन पुलिस जो है कि महेश बैरागी को उठा ले आती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें बताती है कि कातिल यही है। पुलिस बताती है कि कविता रैना पे इसका नियत खराब था। ये कविता रैना को अपने एक दोस्त के फ्लैट में ले गया था। वहां पे मतलब जब कविता रैना उसके बुटीक पे गई थी तो वो बोला था कि साड़ी जो है कि यहाँ पे नहीं है, मेरे एक दोस्त के घर पे ही छूट गया है, तो वहां पे जाना होगा, रहने के लिए, लाने के लिए जाना होगा। तो कविता रैना है कि उसके साथ में जाती है और जाती है तो महेश बैरागी उसे छेड़छाड़ जबरदस्ती करता है, लेकिन कविता रैना मना करती है और वहीं पे मर्डर करके ये लाश को वहां पे फेंक देता है नाले, इमली चौक के नाले के पास। तो ये सब जो कुछ सबूत थे, लेकिन वहां पे पुलिस को कुछ मिला नहीं था, कुछ वैसा क्लू नहीं मिला था। केस आगे बढ़ता है, महेश बैरागी को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट वहां पे महेश बैरागी को निर्दोष कहते हुए बरी कर देती है। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कि यह स्कूटी लगा रहा है और
वो जो सीसीटीवी कैमरा था जो वो दुकान पे आया था लेने के लिए, तो इस आधार पे उसको सजा नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस को और भी कोई सबूत नहीं मिला था। हालांकि एक इंटरव्यू में जो महेश के वकील थे उन्होंने बताया कि ये निर्दोष है, बेवजह इनको परेशान किया जा रहा है, कोई सबूत मिला नहीं है और मैंने किसी दोषी को नहीं बचाया है, निर्दोष को बचाया है और उस महिला को इंसाफ मिलना बाकी है, उसे मिलेगा। ये ऐसा इंटरव्यू में महेश बैरागी के वकील ने कहा। लेकिन आज तक 2025 हो गया, इस केस सॉल्व हुआ ही नहीं। कातिल के बारे में पता ही नहीं चला कि कौन था कातिल, किसने करा। लेकिन आप लोग बताइए कि इस कत्ल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? महेश बैरागी का जो सबसे बड़ा क्लू है दो चीज, कि वो उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे सीसीटीवी फुटेज आखिर मांगने क्यों गया, स्कूटी पार्किंग उसने क्यों वहां पे करने गया। इसमें महेश बैरागी भी दोषी हो सकता है, लेकिन पुलिस को सबूत ना मिलने की वजह से महेश बैरागी जो है कि बाइज्जत बली हो गया। हालांकि इंदौर पुलिस ने हाईकोर्ट में अपील की है इसके अगेंस्ट, जिला सेशन जो कोर्ट होता है उसके अगेंस्ट में, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बना। बिना सबूतों के दोषी को अदालत सजा नहीं देती। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।